everyone, my name is Rajshri and welcome to this channel। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट का पार्ट 9। इसमें हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर। पिछले वीडियो में हमने अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा अच्छे से समझ चुके हैं, हम उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और हमने उसमें स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूलाज एंड मिरर फॉर्मूला ये सब भी हम पढ़े थे। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कवर करने वाले हैं। अगले वीडियो में डिस्पर्जन ऑफ जो भी डिस्पर्जन वाला टॉपिक है वो कवर करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस वाला टॉपिक कवर करने के बाद उसके बाद एक और पार्ट आएगा जो होगा ह्यूमन आई का, और उसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर से स्टार्ट करा है। एंड बहुत सारे लोग जब भी मैंने देखा है, जितने भी मतलब कुछ भी कॉमेंट्स आते हैं तो उसमें पूछते हैं लोग कि मैं किस क्लास में हूँ। सो आई एम अ 9th ग्रेडर स्टूडेंट। तो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुनने में एक जैसा लगता है, पर वो दोनों बहुत डिफरेंस, उन दोनों में बहुत अलग है दोनों। रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। जब किसी सरफेस पे लाइट गिरती है ऐसे, तो वो ऐसे बाउंस बैक हो जाती है, ये हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन में। बट रिफ्रैक्शन जो है, देखो रिफ्रैक्शन एक जैसा सुनने में साउंड कर रहा है बट एक जैसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो जब लाइट की बेंडिंग होती है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। नहीं, इससे नहीं समझ में आया, ये बहुत टफ लैंग्वेज लग सकती है। रुको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले मान लो जैसे कि तुम ये लियो, ठीक है, मान लो ये एक, चलो मान लो ये ग्लास स्लैब है, मतलब ग्लास है, शीशा है, ट्रांसपेरेंट चीज है, ठीक है। मान लो यहाँ से लाइट की रे आ रही है, क्या हो रही है, लाइट की रे आ रही है, ठीक है। अभी तक ये रे कहाँ थी, एयर में थी। मान लो यहाँ पे पानी भर दो, ठीक है, यहाँ पानी भर दिया हमने, यहाँ एयर था, यहाँ वाटर हो गया, ठीक है, यहाँ एयर था, यहाँ वाटर हो गया। तो एयर एक दूसरा मीडियम है, वाटर एक दूसरा मीडियम है, दूसरा मीडियम है। एयर क्या था, गैस था, वाटर लिक्विड था। इससे कोई मतलब नहीं है गैस सॉलिड लिक्विड से, बट मीडियम अलग अलग होना चाहिए। अगर वो एयर में ही ट्रेवल करता तो वो क्या होगा। अब सोचेंगे हम लोग कि जब ये भाई सीधा जा रहा तो सीधा चला जाएगा, बट नहीं। देखो, जब भी मीडियम चेंज होगा, लाइट की रे आ रही है और अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड हो जाएगा। अब कैसे बेंड होगा, देखो मान लो ये चाहे ऐसे बेंड हो सकता है, ऐसे बेंड हो सकता है, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा। जब भी कोई एक मीडियम से, जैसे कि एयर एक मीडियम था और वाटर एक मीडियम है, जब ट्रेवल करेगा तो जो लाइट की बेंडिंग होती है उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। एक बार और बता देती हूँ, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट की बेंडिंग होती है, जब वो ट्रेवल करता है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो जब भी लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि एयर एक दूसरा मीडियम था, वाटर एक दूसरा मीडियम है, लाइट यहाँ से आ रही है तो वो बेंड हो जाएगी, सीधा नहीं जाएगी। आई होप रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ये नहीं समझ हम पाते हैं कि जो लाइट है वो बेंड कैसे होगी। ऐसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, तो उसके लिए भी हमने दिया है। देखो, when light travel from rarer medium to denser medium, oh my god, rarer क्या होता है, denser क्या होता है, रुको बता रही हूँ। देखो, rarer medium वो होता है जिसमें डेंसिटी कम होती है, ठीक है। रेयर वो होता है जिसमें डेंसिटी कम होती है और जो स्पीड की लाइट है ना वो ज्यादा रहती है। स्पीड की लाइट रेयर में ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू डेंसर, और वो क्या होता है, उसके पास लेस डेंसिटी है एज कम्पेयर टू डेंसर। डेंसर में उसका उल्टा कर दो, अगर यहाँ पे लेस डेंसिटी थी तो डेंसर में क्या हो जाएगी, मोर डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा था तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज लेस हो जाएगा। आई होप रेयर और डेंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देती हूँ, रेयरर में डेंसिटी कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ये याद कर लो, बहुत डाउट रहता है रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने इसलिए ये टॉपिक अलग से लेके आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज इम्पोर्टेंट। भले यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, बट ये टॉपिक जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं रहेगी इस टॉपिक की तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। रेयर में क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी होती है और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब लाइट जो है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, देखो रेयर एक अलग मीडियम होगा, डेंसर एक अलग मीडियम होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम थी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी। डेंसर में डेंसिटी ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम, सेम तो नहीं है। तो यानी क्या होगा, जब लाइट ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट क्या होगा, सीधा ट्रेवल करेगा? नहीं, सीधा नहीं ट्रेवल करेगा, वो बेंड हो जाएगा। अब कैसे बेंड होगा, जब भी, इस चीज को तो याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस तुम इसको याद कर लो। जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी। देखो बता रही हूँ, देखो मान लो ये हमने ये एक मीडियम सेकंड है, एक मीडियम इधर है। जैसे कि ये मीडियम 1 जो है वो क्या है, रेयरर है। यहाँ तक रेयरर है ना, क्योंकि यहाँ से रेयरर टू डेंसर जा रहा है। ये रेयरर है, डेंसर ये वाला है, ये वाला पार्ट डेंसर है। तो देखो क्या हुआ कि लाइट रे आ रही है, ये क्या हो रही है, लाइट रे आ गई। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि ये तो सीधी जाना चाहिए, मतलब हमारे हिसाब से तो ये सीधी जानी चाहिए, बट सीधी तो नहीं जाएगी। तो नॉर्मल हम खुद से बना सकते हैं, नॉर्मल हम तो खुद से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल बीच में से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये नॉर्मल बन चुका है, नॉर्मल बना है। तो याद रख लेना, जब भी रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगा लाइट, तो क्या होगा, वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगा। यानी जो लाइट रे है सीधी ना जाकर वो इस तरफ बेंड हो जाएगी। देखो ये नॉर्मल था ना, ये उसी की तरफ तो बेंड हुई है, बेंड उसी की तरफ हुई है ना, वो सीधी नहीं जाकर क्या करेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें आने चाहिए, वैसे तो ये सब रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे, वही सेम चीज है। जैसे कि IR, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। जब भी कोई लाइट एक सरफेस पे गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेस। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही बनेगा ना, क्या होता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता था उसको हम एंगल आई बोलते थे। एन जो है वो नॉर्मल है, एंगल आर जो है रिफ्लेक्टेड रेज है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल आर बन जाएगा, और आर क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। आई होप ये समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। एक बार और बता देती हूँ, देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो जब लाइट बेंड हो जाती है उसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन में देखो कैसे हमें पता चलेगा कि वो किस तरफ बेंड करेगी, तो उसके लिए हम 2 चीज पढ़ते हैं। सबसे पहला है रेयरर टू डेंसर, अगर वो ट्रेवल कर रही है। रेयरर में क्या होता है, लेस डेंसिटी होती है और स्पीड की लाइट ज्यादा होती है, और डेंसर में क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी होती है और स्पीड की लाइट कम होती है। तो जब भी रेयरर टू डेंसर ट्रेवल करता है तो ऐसे होता है, स्ट्रक्चर बनेगा। ये मान लो ये आ रहा है लाइट की रे, हमारे हिसाब से तो ये सीधी जानी चाहिए, बट नहीं, हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स एन के टुवर्ड्स बेंड करा देंगे, नॉर्मल के टुवर्ड्स इस लाइट रे को बेंड करा देंगे। कुछ बेसिक टर्म्स, एंगल आई इंसिडेंट रेज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पे बन रही है। एन जो है वो नॉर्मल होगा, एंगल आर जो है रिफ्लेक्टेड रे होगा, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, और जो आर है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। एक चीज और है कि जब अभी हमने पढ़ा कि रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाती है, बट अगर हम उसका उल्टा करें तो उल्टा ही हो जाएगा। अगर डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही है तो डेंसर क्या होता है, जिसमें ज्यादा डेंसिटी होती है और क्या होता है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और रेयरर में डेंसिटी कम होती है और स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो जब वो डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करती है, तो अभी याद करो कि रेयरर से डेंसर जब ट्रेवल करी थी तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जा रही थी। तो डेंसर से रेयरर अगर ट्रेवल करेगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी लाइट, यस, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी लाइट। तो क्या है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कि जो मीडियम 1 है वो है डेंसर, मीडियम 2 है रेयरर। ठीक है, मान लो ये लाइट आई, हम पहले क्या करेंगे, सीधी एक ऐसे करेंगे हम कि सीधी लाइट जाए, बट सीधी तो नहीं जाएगी, ये तो हम लोग को पता चल गया है अब रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो अगर वो यहाँ पे रेयरर होता है, यहाँ डेंसर होता, तो वो ऐसे लाइट ऐसे मुड़ जाती, मतलब बेंड हो जाती नॉर्मल के टुवर्ड्स, बट यहाँ पे डेंसर टू रेयरर है तो वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो एंगल आर ये बनेगा,
ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में एंगल इधर बनेगा, ये नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के बीच में, और ये क्या है, ये बाउंड्री रखा गया है कि लाइट ट्रेवल करे। आई होप समझ में आ गया होगा लाइट कैसे कब किधर जाएगी। तो अगर ये चीज दिमाग में याद करना पड़ेगा, रेयर से डेंसर जाएगी तो वो बेंड करेगी नॉर्मल के टूवर्ड्स, और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, देखो सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं एन से। इसके पास कोई यूनिट्स नहीं है। जैसे हम मान लो स्पीड या वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब यूनिट्स होती हैं उसकी, बट इसमें कोई यूनिट्स नहीं होता। इसमें बिना यूनिट के हम आंसर निकालते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अच्छा, 10th में जब हम, ये टॉपिक है 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टॉपिक 10th में, एंड 8th में तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और 10th में जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। तो हम बस इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही पढ़ने वाले हैं। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, बस एक फॉर्मूला लर्न करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। क्वेश्चन में मान लो कोई मीडियम का स्पीड दे दिया है, ठीक है, कि 3.14 या फिर जो भी है, उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन इस मतलब इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इतना है। तो आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये कहाँ से निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट तो हम पढ़े थे 3 × 10⁸, बट वो किसका स्पीड था, वो वैक्यूम का स्पीड था। एयर में थोड़ा सा कम हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन वैक्यूम का ही हम याद करते हैं 3 × 10⁸, ये होता है वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वैल्यू रख लेंगे, नीचे जो वैल्यू दिया उसको डिवाइड कर देंगे, और हम क्या निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल देंगे। यही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। अब हम करेंगे रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लास्ट तो नहीं है, इसके पास हम डिस्पर्जन पढ़ने वाले हैं, वो भी एक रिफ्रैक्शन में ही कंसिडर्ड किया जाता है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स एक्चुअली 10th में आते हैं करने को, बट अगर कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं तो न्यूमेरिकल करने से क्यों डरना है। तो अगर हम अभी न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत से हल्के से सीख गए, तो 10th में जाते जाते अगर हम उस चीज़ को अच्छे से, हमें दिमाग में रहे वो चीज़, तो 10th में जाके हम इजीली उस चीज़ को पढ़ सकते हैं बिना किसी डाउट के। क्योंकि अगर फिर जब तक हम लोग 10th में जाते हैं ना, जब चीज़ नया चीज़ हम पढ़ते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो अगर हम थोड़े बहुत से बेसिक्स न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो उसको करने में हमें डर नहीं लगेगा। एनीवेज, रियल और अपैरेंट डेप्थ सुनते से ही, नाम से सुनते ही पता चल रहा है कि रियल और अपैरेंट डेप्थ मतलब कि जैसे कि अपैरेंट डेप्थ जब एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले आई हूँ कि जब जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर में ट्रेवल करती है, तो वो क्या करती है, पहली बात तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी नॉर्मल से बेंड हो जाती है, अवे चली जाती है दूसरे साइड। तो देखो हमारा जब ये लाइट रे आ रहा, तो हम क्या सोचते हैं कि ये सीधे आएगा, ऐसे क्या सोचते हैं हम, ऐसे ये सीधे आएगा। तो क्या होगा कि कम मतलब लगेगा। मान लो यहाँ पे कोई गड्ढा है, तो जब लाइट आ रही है मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो हमें ये थोड़ा सा कम लगेगा, बट एक्चुअली में वो ज्यादा होता है, क्योंकि देखो ये कहाँ जा रहा है, इधर इतना है अभी। तो यही एग्जाम्पल होता है अपैरेंट डेप्थ का। अपैरेंट डेप्थ अब सोचते हैं कि ये कम होगा, बट रियली में क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो रियल और अपैरेंट डेप्थ समझ में आ गया। अपैरेंट क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हम सोचते हैं, और रियल में जो रियल एक्चुअली में हमें जो पता चलता है बाद में। वैसे तो हम रियल नहीं करते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन में ही हम अपैरेंट डेप्थ को करते हैं। देखो रिलेशन क्या है रियल और अपैरेंट डेप्थ का, ये क्लास 10th में टॉपिक नहीं है आई गेस, बट 8th में है, तो 8th में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हम, तो एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालना है। अगर क्वेश्चन में दिया हो रियल डेप्थ इतना है, अपैरेंट डेप्थ इतना है, तो क्या तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और एग्जांपल था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यही फॉर्मूला था। एक और ये है कि अगर रियल डेप्थ दिया और अपैरेंट डेप्थ दिया हो, डिवाइड करके तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिखा सकते हो। सो आई होप ये जितने भी आज हम टॉपिक्स कवर किए हैं वो सब तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं क्या हमें वो टॉपिक सच में क्लियर है या नहीं है।
तो देखो बस मैं 2 ही न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल सिंपल से लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वैसे ये ऐसे 10th में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 10th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये 10th का क्वेश्चन है और ये 8th का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे 8th में तो नहीं दिया है, लाइक एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट मैं एक बुक को फॉलो करती हूँ 8th का, जो कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा के उस चीज़ को दिया है, तो मैंने भी वो क्वेश्चन ला दिया है। वैसे फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, तो हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। देखो, इफ द रियल डेप्थ ऑफ ए कॉइन इन वाटर n इज इक्वल्स टू 4/3 सॉरी इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरेंट डेप्थ। बोल रहा है कि रियल डेप्थ एक कॉइन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रियल डेप्थ है उसका 4 सेंटीमीटर, तो अपेरेंट डेप्थ को निकालो। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n इज इक्वल्स टू 4/3। हमें और क्या दिया है, हमें दिया है रियल डेप्थ, दिया है रियल डेप्थ दिया है जो कि है 4 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है पेरेंट डेप्थ को निकालना है। क्या पूछ रहा है, पेरेंट डेप्थ को निकालना है। सो ये तो इजी इजी पीजी सा क्वेश्चन है ना, अपेरेंट डेप्थ निकालना है। तो बस एक ही रिलेशन है इन तीनों का, एक ही रिलेशन है, विच इज n इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो हम बस वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ n इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। तो हमें इसका रिलेशन पता है, तो बस वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो n की वैल्यू क्या है, 4/3 है, रियल डेप्थ की वैल्यू 4 है, पेरेंट डेप्थ को AD लिख लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 3/4। इतना तो आता ही होगा तुम्हें, बेसिक है। 4 से 4 कट गया, तो अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आ गई, अपेरेंट डेप्थ की वैल्यू 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर लगाना मत भूलना क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी पीजी था लाइक ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, तो हो गया होगा, ठीक है। एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रियल डेप्थ की जो रियल डेप्थ ऑफ ए कॉइन 4 सेंटीमीटर है, तो अपेरेंट डेप्थ को निकालो। तो n जो है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, रियल डेप्थ 4 सेंटीमीटर, अपेरेंट डेप्थ हमें कुछ निकालना है मतलब। तो रिलेशन एक ही पता है हमें, n इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ। तो वैल्यूज को रखेंगे तो जो अपेरेंट डेप्थ आएगा वो क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज 1.4 इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। इसका फॉर्मूला क्या था, ये था कि n इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट अपॉन इन स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। तो हमें मटेरियल में निकालना है, बाकी दो वैल्यूज दी रखी हैं तो बस इसको पुट कर लेंगे। n की वैल्यू 1.4 दी है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो 1.4, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और क्या निकालना है हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। यहाँ पे मैं बस मटेरियल लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मटेरियल जो अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 1.4/3 इंटू 3 × 10⁸ अपॉन में 1.4, इसको हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2.1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे और क्योंकि यहाँ पे क्या था, मीटर पर सेकेंड में ही आंसर आएगा। सो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आ गए होंगे। बहुत सिंपल सी टॉपिक था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तो एक पार्ट और है, डिस्पर्जन। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद बस एक थोड़ा सा मेजर टॉपिक लेंस रह जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा मेजर टॉपिक रह जाएगा एक ह्यूमन आई का। उसके बाद लाइट वाला चैप्टर पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।